हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जब भी आप पीएलसी प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें आप एनालॉग मॉड्यूल का सिलेक्शन करते होंगे। तो आपने ये देखा होगा कि एनालॉग मॉड्यूल का सिलेक्शन करते टाइम आपको दो तरीके के मॉड्यूल दिखते हैं। एक मॉड्यूल आपको ऐसा दिखता है जिसमें आपका यहाँ पे 16 बिट लिखा रहता है, ठीक है। और एक दूसरा मॉड्यूल रहता है जिसमें आपका 13 बिट लिखा रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात होती है कि हम 16 बिट का मॉड्यूल यूज करें, ये 13 बिट का मॉड्यूल यूज करें। तो ये 16 या 13 है क्या, इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और आपको इस 16 बिट और 13 बिट से रिलेटेड सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो ये 16 बिट और 13 बिट की है। बस छोटी सी बात है, आपको इसको ध्यान रखना है कि ये आखिर होता क्यों है। इसको मैंने आपको थ्योरेटिकल के माध्यम से लिख करके समझाया है, ठीक है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। तो जब हम मॉड्यूल कोई भी ऐड करते हैं तो ये जो 13 बिट और ये 16 बिट जो है, ये हमारा रेजुलेशन दर्शाता है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सिग्नल है, आपने 0 to 10 वोल्ट सिग्नल दिया या आपने 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल दिया। तो ये सिग्नल क्या होता है, जब पीएलसी के पास जाता है तो ये पहले आपका एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होता है। तो जब ये एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होता है तो इसको किस अकॉर्डिंग कन्वर्ट होना चाहिए ताकि जो हमारा वैल्यू है वो परफेक्ट मिल सके। तो जैसे मान लीजिए 60 बिट का रेजुलेशन है, तो जो 60 बिट का रेजुलेशन होता है तो इसको जो कैलकुलेशन होता है, जैसे 2 की पावर 16 हुआ तो टोटल हमारा वैल्यू आया 65,536, मतलब 65,536। तो जो आपने 0 to 10 वोल्ट सप्लाई दिया है या 4 to 20 मिली एम्पियर आपने सप्लाई दिया है, ये क्या करेगा, इस सप्लाई को इतने पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। जो अपना 0 to 10 वोल्ट है, तो जब ये 65,536 पार्ट में डिवाइड होगा तो अप्रॉक्स 0.00015 वोल्ट बनेगा। तो इससे क्या होगा कि इतने स्टेप में ये डिवाइड करके फिर सिग्नल को आगे भेजेगा। लेकिन वहीं पर अगर हमारा 13 बिट का रेजुलेशन है तो ये हो जाएगा 2 के पावर 13, मतलब 8192। जो आपका सिग्नल 65,536 स्टेप में टूट के जा रहा था, अब वो 8192 स्टेप में टूट के जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर किसी चीज़ को आप 65,536 स्टेप में तोड़ के भेजोगे और किसी चीज़ को आप 8192 स्टेप में तोड़ के भेजोगे, तो जो 65,536 स्टेप्स में जा रहा है टूट के सिग्नल ना, उसकी प्योरिटी ज़्यादा होगी, मतलब वो परफेक्ट वैल्यू दिखाएगा। उसके लेवल के अगर हिसाब से देखा जाए तो ये जो आपका 13 बिट वाला है, जितना परफेक्ट रेजुलेशन 16 बिट वाला दिखाएगा उतना 13 बिट वाला नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि मैटर यही है कि जो ये डिवाइड कर रहा है सिग्नल को, जो आपका 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पियर जा रहा है, अगर इसको ये डिवाइड कर रहा है तो ये इसको कम पार्ट में डिवाइड कर पा रहा है, ठीक है। ये सिर्फ आपका 8192 डिस्क्रीट वैल्यू में डिवाइड कर पा रहा है, जबकि यहाँ पे ये 65,536 डिस्क्रीट वैल्यू में डिवाइड करेगा। इसकी वजह से जब हम सिलेक्शन करते हैं तो नॉर्मली हम 16 बिट का ही मॉडल यूज करते हैं, क्योंकि 16 बिट का जो मॉड्यूल होता है वो परफेक्ट होता है और परफेक्ट रेजुलेशन दिखाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको 16 बिट और 13 बिट से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन रहा होगा वो दूर हुआ होगा, और इसमें कोई बात ही नहीं है। बस मैटर यही है कि 16 बिट का मतलब ये है कि जो सिग्नल हमारा आता है वो छोटे छोटे स्टेप में, कितने स्टेप में, 65,536 स्टेप में डिवाइड होता है। और जो 13 बिट वाला रहता है तो वो हमारा छोटे छोटे स्टेप में 8192 स्टेप में डिवाइड होता है। और ये डिवाइड होने के बाद में आगे जाता है, जो कि हमारा डिजिटल में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद में हम पीएलसी के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं और एनालॉग वैल्यू को लेते हैं। यही इसका प्रोसेस है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको 16 बिट और 13 बिट से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, बस 16 और 13 बिट का मतलब रेजुलेशन से ही होता है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में समझाने का कोशिश किया है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।